रामायण रामायण को जानो। आज हम करेंगे रामायण का चौथा अध्याय, महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। जब राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थोड़े और बड़े हुए तो उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वे गुरुकुल में भेजे गए। चारों भाई बहुत कम समय में सभी विद्याओं में निपुण हो गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुआई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल से लौटकर वे माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सवेरे उठकर सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावीम माथा। वे कंधों पर छोटे छोटे धनुबाण लेकर चलते थे। उस समय उनकी छवि देखते ही बनती थी। प्रजा जन कुमार राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। आपस में भी भाइयों का बहुत प्रेम था। साथ साथ खेलना, साथ साथ भोजन करना, साथ साथ वेद पुराणों का शरण करना उनकी दिनचर्या थी। खेल के लिए दो दल बनाना जरूरी होता है, इसलिए राम और लक्ष्मण एक दल में रहते थे। भरत और शत्रुघ्न को दूसरे दल में रखा जाता था। लेकिन राम जी कभी भरत को दल के हराना नहीं चाहते थे। वे जानबूझकर स्वयं हार जाते थे। इस प्रकार से भरत का दल जीत जाता था। महर्षि विश्वामित्र बक्सर के पास वन में रहकर तपस्या करते थे। उस वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी अपने बेटे मार्ची और सुबाहु के साथ रहती थी। वह उनके यज्ञ में विघ्न डालती थी। एक दिन विश्वामित्र की सहायता मांगने राजा दशरथ के दरबार में आ गए। उन्होंने राजा से यज्ञ रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा। असुर समूह सता वहीम मोही, मैं जाचन आऊं निरपतोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सनाथा। राजा को राम से बहुत प्रेम था। भयानक राक्षसों से युद्ध के लिए वे राम को भेजने से डर रहे थे। राम लक्ष्मण उस समय किशोर अवस्था के थे। दशरथ जी सोचने लगे कि भला ये छोटे छोटे बालक भयंकर राक्षसों को कैसे मारेंगे। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया। उनके समझाने पर वे राम और लक्ष्मण को भेजने को तैयार हुए। दोनों भाइयों ने माता पिता और गुरु के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हाथों में धनुष बाण और कंधे पर तरकस लेकर वे विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। रास्ते में चलते हुए वे बहुत वीर और बलवान दिखाई पड़ रहे थे। तुलसीदास जी ने लिखा, मानो दो पुरुष सिंह चल जा रहे हो। अयोध्या से बहुत दूर जाने पर उन्होंने गंगा नदी मिली। गंगा पाकर वे ताड़का वन पहुंचे। दोनों वीरों को देखकर ताड़का क्रोध से उबल पड़ी। वह अपना विकराल मुंह और दोनों हाथ फैलाकर उनकी ओर दौड़ी। राम जी ने उसे एक ही बाण में मार डाला। प्रसन्न होकर गुरुजी ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र सौंपने दिए। रात होने पर उन लोगों ने विश्राम किया। सवेरे उठकर गुरुजी ने अपने आश्रम में यज्ञ करने लगे। राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ की रखवाली करने लगे। यज्ञ का धुआं देख मार्ची और सुबाहु दल बल समेत दौड़े आए। राम जी के बिना फर्क के बाण से मार्ची को मारा। वह 100 योजन लंबे समुद्र के पार जाकर गिरा। तब राम जी ने अग्नि बाण से सुबाहु को मार डाला। लक्ष्मण जी ने अकेले ही शेष आसुरी सेना को मार डाला। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। आश्रम में कुछ दिन राम लक्ष्मण का समय साधु संतों से कथाएं सुनते हुए बीता। भगवती हेतु बहु कथा पुराना, कही विपर जगपी प्रभु जाना। भगवान राम ने इस लीला के द्वारा एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अधर्म की शक्तियों के विनाश के बिना धार्मिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अर्थात धर्म की रक्षा के लिए भी शक्ति चाहिए। शांति की स्थापना भी शक्ति के बिना नहीं होती। शक्तिहीन व्यक्ति या समाज न तो अपनी रक्षा कर सकता है, न ही धर्म की रक्षा करता है। इस कली काल में शक्ति के लिए एकजुटता जरूरी है। जय श्री राम, जय जय राम।